अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बताओ। जी हज़रत फरमाइए क्या हुक्म है? क्या फरमा रही हैं आका? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। मैं रईस कौसर कादरी मधुबनी बिहार से। काफ़ी दोस्तों के असरार के बाद फिर मैं आज मोहम्मद अली फैज़ी के ताल्लुक़ से कुछ लबकुशाई करने के लिए रूबरू हुआ हूँ। बड़ा गौर से बातों को आप समाअत कीजिएगा और फिर आप ही हजरात नतीजा निकाल करके हमें कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा। सबसे पहली बात कि मैं बार बार किसी एक शख्स के ताल्लुक़ से वीडियो बनाने को पसंद नहीं करता। मोहम्मद अली फैज़ी साहब की जो हरकतें रही हैं वो पूरी दुनिया के लोग बरजस्ता सोशल मीडिया के ज़रिए से देखा है, समझा है और उसकी ज़ात को बहुत करीब से लोग देखने लग गए, जानने लग गए इन वायरल वीडियो की वजह से। लेकिन एक रिकॉर्डिंग ऐसी आई है जिसको देखने के बाद वाकई में कान पक जाएंगे। इंसान की जो तफक्कुरात है वो दम तोड़ती हुई नज़र आएगी कि एक मशहूर नात ख़ां जो नबी की नात पढ़ता हो, सनाखानी करता हो, वो बिल आखिर लड़कियों से, औरतों से इस कदर भद्दी किस्म की गुफ्तगू कैसे कर सकता है। और इंसान अपनी हवस के चक्कर में इतना नीचे कैसे गिर सकता है। आइए हम कुछ लबकुशाई करेंगे। उससे कबल मैं एक जनाब है, मैं उनकी वीडियो भी आपके सामने रखता हूं ताकि आप उनका भी ये स्टेटमेंट आप सुन लें मोहम्मद अली फैज़ी के ताल्लुक़ से इन्होंने क्या कहा है। बाद में हम रिकॉर्डिंग सुना करके अपनी गुफ्तगू थोड़ी सी आपके सामने रखेंगे और फिर अपनी इस वीडियो को हम तमाम करेंगे। आइए सबसे पहले इस वीडियो को आप सुनिए। आज आप सबके बीच हाजिर हुआ हूँ तो एक मसला काफ़ी दिनों से चल रहा है मोहम्मद अली फैज़ी साहब। और वैसे तो किसी की ज़ाती ज़िंदगी पे हम लोगों को किसी भी तरह की कोई टिक्का टिप्पणी करने का हक नहीं है, लेकिन अगर कहीं पर जुल्म हो रहा हो, कहीं पर ज़्यादती हो रही, किसी के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, तो हर एक जिम्मेदार शहरी का यह फ़र्ज़ बनता है कि वो आगे आए और अपनी आवाज़ बुलंद करे, अपनी राय कायम करे। जिस तरह के मामले सामने आए हैं वो निश्चित रूप से अगर बात की जाए तो बहुत ही शर्मनाक काम को अंजाम दिया गया है उनके द्वारा। जिस तरीके से उनकी अहलिया लगातार लोगों से इंसाफ की गुहार कर रही हैं, इंसाफ की मांग कर रही हैं, उससे साफ पता चलता है कि उनके साथ किस तरह का जुल्म और ज़्यादती। बिल्कुल इस्लाम में 4 शादियां जायज़ हैं और अगर कोई इस्तात रखता है तो उसको करना भी चाहिए, कोई सक्षम है तो उसको करना भी चाहिए, कोई बुराई नहीं मानता है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि किसी के साथ आप जुल्म करेंगे, किसी के साथ ज़्यादती करेंगे, किसी को छोड़ देंगे, किसी की ज़िंदगी बर्बाद करेंगे, किसी की ज़िंदगी खराब करेंगे। कुल मिलाकर अगर इस पूरे प्रकरण को मैंने बहुत करीब से देखा है, जानने समझने की कोशिश की है, जितने साक्ष्य मिले हैं, जितने सबूत मिले हैं, जितने एविडेंस मिले हैं, उनको बड़ी बारीकी से देखने के बाद अब मैं अपनी राय आप लोगों के सामने दे रहा हूँ कि जिस तरह की हरकत की गई है उसने न सिर्फ इंसानियत को बदनाम करने का काम किया गया है बल्कि मज़हब इस्लाम के जो उसूल हैं उनको भी तोड़ने मरोड़ने का काम किया गया, उनको भी परखच्चे उड़ाने का काम किया गया है, शरीयत के उसूलों के साथ खिलवाड़ करने का काम उनके द्वारा किया गया है। इसके लिए मेरा मानना है कि ना तो आवाम उन्हें माफ कर सकती है, ना तो कौम के जिम्मेदार लोग उनको माफ कर सकते हैं, ना समाज के जिम्मेदार लोग उनको माफ कर सकते हैं। जो भी इंसानियत को पसंद करने वाले लोग हैं वो उनके इस कृत्य के खिलाफ उनको आवाज बुलंद करना चाहिए, उनका सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। ऐसे सभी लोगों का जो अपने किरदार के जरिए समाज को बदनाम करते हैं, धर्म को बदनाम करते हैं, शरीयत को बदनाम करते हैं, शरई कानूनों को बदनाम करते हैं, उन सबका बाइकआउट होना चाहिए समाज से। जिस तरह की हरकत को अंजाम दे रहे हैं वो निश्चित रूप से बेहद शर्मनाक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम इस पूरे प्रकरण में जो भी महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है उन महिलाओं के सम्मान की रक्षा की जानी चाहिए, उनको न्याय मिलना चाहिए, उनको इंसाफ मिलना चाहिए। क्योंकि ये किसी भी प्रकार से ऐसे लोगों को जो महिलाओं को बदनाम कर रहे हैं, जो धर्म को बदनाम कर रहे हैं, जो समाज को बदनाम कर रहे हैं, उनको बख्शा नहीं जा सकता है। मैं जिम्मेदार अधिकारियों से ये निवेदन करूंगा, ये गुजारिश करूंगा कि अगर उनके पास तहरीर पहुंचती है, शिकायत पहुंचती है तो ईमानदारी के साथ उसका जांच पड़ताल की जाए, निष्पक्ष जांच करके जो भी न्याय संगत कार्रवाई हो वो की जाए, दोषी को किसी भी प्रकार से बख्शा ना जाए और हर तरह से कोशिश की जाए कि जिनके साथ गलत हुआ है, जिनके साथ जुल्म हुआ है, जिनके साथ अत्याचार हुआ है, अन्याय हुआ है, उनको
आप तमाम हजरात ने वीडियो को बड़ी गौर से समाप्त किया है, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। बात कहाँ से कहाँ तक पहुँचती चली जा रही है, लेकिन शर्म आनी चाहिए मोहम्मद अली फैज़ी को कि बात इतनी बड़ी और इतनी आगे तेज़ी के साथ फैलती चली गई, लेकिन ये बंदा है कुंभकर्ण की नींद सोया पड़ा हुआ है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इंसान इसके ताल्लुक से कुछ सोचे या न सोचे। इस्लाम और उसके कानून के धज्जियाँ लोग जो है उड़ा रहे हैं और बुरा भला उलमा शोरा को कह रहे हैं, इन्हें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ये अपना काम करना था, ये अपना काम कर गए, अयाशी करनी थी, अयाशी कर गए, लेकिन कौम की अक्लों पर मातम हो, उन नौजवानों के सोचो फिक्र पर मातम हो कि अब तक लोग जो है कुछ हजरात ऐसे चाटुकार हैं, अंधभक्ति कर रहे हैं आज भी कि लोग उसको जलसे और जुलूस में जो है दावतें दे रहे हैं और बड़े प्रोटोकॉल के साथ, बड़े एहतराम के साथ गुलकोशी करते हुए, नारा तकबीर लगाते हुए उसका इस्तकबाल करके स्टेजों पर लेकर के आ रहे हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को कि असल रहनुमाओं और कायदों को इन लोगों ने ज़मी बोस किया, पैरों तले रौंदा और उनकी जो है हर जगह पर जो बेहुरमती करता हुआ नजर आ रहा है। और जो अय्यास किस्म के नातखा हैं, जो अय्यास किस्म के प्रोफेशनल और वो पेशा आवर जो नातखा हैं, शोरा हैं, उसको ये लोग अपनी पलकें बिछा करके इस्तेकबाल करते हुए नजर आ रहे हैं। मैं इसलिए मैं कहता हूँ क्योंकि मेरे नज़रों से इस दरमियान कई पोस्टर गुजरे हैं, एक वीडियो भी गुजरी है, आप लोगों ने भी देखा होगा कि गुलपोशी किया जा रहा है, नारे तकबीर नारे रिसालत के साथ उसको इस्तकबाल करके स्टेजों पर लाया जा रहा है। उसके अलावा क्या कहते हैं कि 20 अगस्त को इसी हुसैना वगैरह कहीं वैशाली डिस्ट्रिक्ट के एरिया में उनकी दावत भी है, जनाब आएंगे भी, वहाँ पर भी उनका इस्तकबाल किया जाएगा। उसके अलावा भी कई जगहों पर उनके प्रोग्राम के पोस्टर शाये हुए हैं, नशर किया गया है, तो उन तमाम जगहों पर तो जनाब जाएंगे ही। क्या खतरनाक आप लोगों का रवैया हो चुका हुआ है। इमामों को आप लोगों की उनकी तकलीफ, उनकी परेशानी आप लोगों को दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन अय्याशी करने वालों को और फरोग देने के लिए आप उनको बुला करके 20-20, 30-30 हज़ार रुपया नजराना दीजिएगा, ताकि वो और भी जाकर के फहाश बने, और भी जाकर के मक्कारी करे, और भी जाकर ओयो और होटलों की उन रूम को, उन माहौल को अपने ईमान के साथ साथ खिलवाड़ करता रहे, इस्लाम के साथ खिलवाड़ करता रहे। इसके जिम्मेदार आप हैं, आप नौजवान आप हैं जी। अगर वो सच्चा होता, वो बंदा मोहम्मद अली फैज़ी अगर वो सच्चा होता, तो फिर वो बंदा अब तक आकर के स्टेटमेंट दे चुका होता कि हाँ, हमारी अहलिया, हमारी शरीक हयात हमारे साथ ये जुल्म बर्बरियत कर रही थी, हमने उनको मनाने की कोशिश किया, नहीं माने तो हम जाकर के 1 तलाक दिया, 2 तलाक दिया, 3 तलाक दिया। लेकिन वो बंदा झूठा है, कज़्ज़ाब है, मक्कार है, इस बुनियाद पर कि वो अब तक आकर के कोई सफाई नहीं दिया है। मेरे अजीज़ों, तलाक है बुरी आदत है। हलाल चीज़ों में, हलाल कानून में सबसे नापसंद अमल तलाक है, लेकिन ज़रूरत के वक्त दे सकते हैं। 1 मरतबा 3 तलाक दे देना ये हराम भी है, लेकिन मेरे अजीज़ों, इस्लाम में इसका जो है रखा गया है कि आप अगर आपकी बीवियां आपके कहने में ना रहे, वो आपके आपे से बाहर निकल जाए, तो ऐसी सूरत निकाल करके उसको तलाक दे करके उसको ज़िंदगी को आसाद कर सकते हैं। कोई बहुत बड़ा जो इन्होंने, मोहम्मद अली फैज़ी दुनिया का पहला शख्स नहीं है जो अपनी बीवी को तलाक दिया है, लेकिन ये लगता है कि पहला शख्स ऐसा है जो बीवी को तलाक देने के बाद जो है अपनी नज़रें बचाते हुए वो कौम के सामने आने से डर रहा है या शर्मा रहा है, या फिर कौन सा इसको सांप सूंघ गया है, ये जनाब मोहम्मद अली फैज़ी ही बतावे। आइए अब उसकी जो है हम रिकॉर्डिंग सुनाते हैं, फिर गोरखपुर वाली इसकी जो भी लगे वो कह लीजिए। चूंकि शादी से कबल कोई अगर लड़की किसी ऐसे मर्द के साथ बात करे तो उसको बाहया बाकिरदार वाली औरत तो नहीं कह सकते हैं।
उसको तो किसी तरीके से हम बाजारू औरत ही कहेंगे। मुबारक हो ऐसी बाजारू औरत आपको, जो इस कदर की रंगरेलिया, पैसों की चमक और धमक पर आप अगर किसी के साथ अगर मटरगश्तियां कर रही हैं, ट्रेनों में मटरगश्तियां कर रही हैं, बाजारों में, तो फिर आप भी तो अय्याश हैं, वो औरतें, वो लड़कियां भी तो अय्याश हैं। तो आइए उन दोनों अय्याशों की हम रिकॉर्डिंग हम सुनाते हैं, क्या बात कर रहे हैं आपस में भाई। बहुत बेकरार है, आप लोग भी सुनिए। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी हजरत, फरमाइए क्या हुक्म है? जी हजरत बताइए क्या हुक्म है? क्या फरमा रही हैं जनाब ऐसा? मोहम्मद अली फैजी साहब का। बताओ। हजरत मैं क्या बताऊं, आप कुछ बताने वाले थे, बताइए। कुछ पूछे ले तो बताओ, पूछो। हाँ? कुछ पूछे ले तो बताओ, पूछो। वही निकाह जो तुमने किया है मुझसे, उसके बारे में पूछ रहा था, बताइए। तो पूछो क्या? खुश हो ना? हाँ बिल्कुल खुश है, कितना? बहुत ज्यादा। चलो माशाल्लाह। और क्या कहने वाले थे? और पूछो, क्या पूछने वाले थे? किसी तरह का कोई जोर दबाव तो नहीं था ना हमारी तरफ से आप पर? हाँ? हाँ मेरी भी मर्जी थी, हाँ? मेरी भी मर्जी थी तब हुआ है। मेरी भी मर्जी थी कि आपकी ही मर्जी थी? मेरी भी। मैं अपना बताऊंगी कि आपका बताऊंगी? नरे कह रहे हो तुमसे कि तुमने सिर्फ अपनी ही मर्जी से किया है। क्यों, आपकी मर्जी नहीं थी क्या? मैं तो यार मर्जी क्या, मैं तो दिलो जान से चाहता था। हाँ तो बस, तो तुम अपना बताओ। मैं भी तो बता रही हूँ, मैं अपनी मर्जी थी। हैं? क्या हुआ? मेरी भी मर्जी थी तो हुआ है, ठीक है, अकेले नहीं। सही है तुम्हारी। चलो, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जाओ वो बनाओ। अच्छा, मैं फतेह मोहम्मद को रुखसत कर दूं और फिर तुमको करता हूँ, ठीक है? तो आपने ये रिकॉर्डिंग सुन लिया, रिकॉर्डिंग भी किया, नश्र भी किया, क्या जरूरत आन पड़ी थी कि भाई अपनी प्राइवेसी को आप नश्र करें? रिकॉर्डिंग तो आपने ही किया होगा ना, मोहम्मद अली फैजी साहब ने ही तो किया होगा। क्या जरूरत थी कि भाई कि आप आपसी बातचीत को आप रिकॉर्ड करें? इसका मतलब कि एक दूसरे के ऊपर एतमाद नहीं है, ये किसी मोहब्बत है, ये कैसा प्यार है कि एक दूसरे के ऊपर एतमाद भी नहीं है। शादी भी हो गई और शादी के बाद पूछा जा रहा है, तुम एक दूसरे से पूछ रहे कि आप खुश हो कि नहीं। ये पहले पूछ लेता भाई, अगर वो कहते कि मैं खुश नहीं हूं तो क्या फिर आप तलाक दे दीजिएगा, छोड़ दीजिएगा? फिर खुशी और रजामंदी पहले पूछी जाती है, बाद में नहीं पूछी जाती है। और पूछने वाला खुद ना हो। अगर हाँ इतना शरीयत ने जो रास्ता दिया है, इतनी छूट दी है कि बंदा एक मर्तबा जाकर के लड़की को रूबरू देखे, पसंद करे, अगर उसको पसंद आए तो जाकर के आप उससे निकाह करें। फन के हो मातावलकुम मिनन निसा के तफसीर में ये बात लिखी गई है एक मर्तबा। लेकिन हमें तो नहीं लगता कि शरीयत के इस कानून पर अमल करते हुए मोहम्मद फैजी साहब ने कोई कदम आगे बढ़ाया होगा। तो जहां तक मुझे समझ में आ रही है कि अब तक इनकी खामोशी ये बता रही है कि चोर जनाब मोहम्मद अली फैजी साहब ही हैं, चूंकि ये जानते हैं कि अगर हम आ गए सोशल मीडिया पर, अगर हम कुछ भी बयान अगर हम दे दिए तो लोग हमारी बारीक से बारीक बातों को भी पकड़ करके उसको नश्र करेंगे और फिर हमारी जो है धज्जियां उड़ा देंगे और हम पकड़े जाएंगे। इसलिए उप से चुप भला हम किसी कंबल में पड़े रहते हैं, किसी कमरे में पड़े रहते हैं मेरे अजीजों, और ये कौम आपको पढ़ने नहीं देगी, पड़े रहने नहीं देगी। जलसा जुलूस आप खामोशी के साथ कहीं ना कहीं फीकी बिल्ली की तरह जाकर के आप करते ही रहेंगे और ये कौम आपको बुलाती ही रहेगी। क्योंकि मैं देख रहा हूं जैसा कौम वैसा उसकी रहनुमा, जानी कौम तो जानी रहनुमा
और जो कौम ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता है, वाकई में वो कौम आज भी खुदा व रसूल के सच्चे दीन का तलबगार है, सच्चे रहनुमाओं का तलबगार है। और जो कौम आज भी ऐसे अय्याश को तलाश कर रही है, आज भी ऐसे अय्याश को अपने स्टेजों पर बुला रही है, तो कहीं न कहीं वो कौम इसी के बरअक्स ऐसे ही इन्हीं के नक्शे कदम पर चलने वाले जानी है, फहाश है, बेगैरत है, बेज़मीर है, मुर्दादिल इंसान है। वही लोग इनको बुलाते भी हैं, वही लोग इनके जलसों और जुलूस में हू हल्ला भी करते हैं। मेरे अजीजों, अगर मेरी बात कुछ तल्ख है तो ज़रूर तल्ख है, लेकिन ये दर्द सीने में जाकर के लगता है जब कोई कौम के बंदा हमारे उलमा को बुरा भला कहता हुआ नजर आता है, जब इसे दुनिया के भद्दी भद्दी गालियों से इसे नवाजता हुआ नजर आता है, तो तकलीफ होती है कि एक बंदे की खातिर सारे उलमा बदनाम हो जाते हैं। तब जाकर के दिल में आग लगती है, धुआं निकलता है, तकलीफें होती है, तो जाकर के इस तरह की बातें निकल जाती हैं। मेरे अजीजों, बातें यहीं तक थी, अपनी बातों को मैं ख़त्म करता हूँ। इंशाअल्लाह फिर कोई अपडेट अगर आएगा, लोगों का अगर मशवरा होगा, जो हमारे दोस्त यार हैं, अगर उनकी असरार होगी तो इंशाअल्लाह बनाने की कोशिश करेंगे मोहम्मद अली फैज़ी के ताल्लुक़ से। वरना फिर आप दीगर यूट्यूबर्स वगैरह जो बना रहे हैं, आप उनकी बातों पर आप गौर कीजिए। मैं जहाँ तक देख रहा हूँ कि यूट्यूबर्स वगैरह भी खूब रोटी सेक रहा है, बातें कुछ और होती है, थंबनेल कुछ और लगाता है, नस्र कुछ और करता है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अगर पसंद आती है, बात में सच्चाई अगर लग रही है, हक़ाइक़ की रोशनी में अगर हमारी कुछ गुफ्तगू हो रही है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए और आने वाली वीडियो का आप इंतज़ार में रहें। इंशाअल्लाह बेहतर और तालीम याफ्ता इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक हम लाने की कोशिश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।